हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता है, हम लोग रेलवे एनटीपीसी का जनरल स्टडीज का प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं। और दोस्तों, आपका ये जो पेपर है ये 28 जनवरी 2020 को हुआ था और ये शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। और दोस्तों, ये सेट नंबर 45 है। दोस्तों, इसके पहले 44 सेट का वीडियो दिया जा चुका है, उसे जा करके देख लीजिए ताकि आप सिलेक्शन के करीब पहुँच सकें। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कि सोडस आधारित हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में कितने भिन्न प्रकार का भिन्न प्रतीक का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें 16 प्रकार के भिन्न प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसके हिंदी पे मत जाइएगा, हिंदी टफ है। तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल याद रखिएगा। हेक्साडेसिमल का मतलब हो गया 16। तो 16 प्रतीकों का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला दोस्तों, इनमें से कौन सा गूगल का उत्पाद नहीं है। तो दोस्तों, iTunes जो है ये गूगल का उत्पाद नहीं है। बाकी जीमेल जो है, यूट्यूब है, ब्लॉगर जो है, ये गूगल के ही उत्पाद हैं। अगला दोस्तों, वह सिस्टम प्रोग्राम क्या कहलाता है जो किसी निर्देश को एक ही समय रूपांतरित, ट्रांसलेट्स और निष्पादित, एग्जीक्यूट करता है। तो दोस्तों, इसे असेंबलर कहा जाता है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। असेंबलर जो होता है दोस्तों, एक ही समय निर्देश को क्या करता है, रूपांतरित भी कर देता है और निष्पादित भी करता है। और ये कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, श्रीपेरुम्बदूर जो है ये अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित स्थान नहीं है। बाकी अब्दुल कलाम द्वीप, थूम्बा, श्रीहरिकोटा, ये सब जो है ये अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित स्थान है। तो ये याद रखिएगा और ये कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, निम्न में से क्या जमीन के नीचे नहीं उगता है। तो दोस्तों, टमाटर जो होता है वो जमीन के नीचे नहीं उगता है। बाकी आलू जो हो गया, सलजम हो गया, मूली जो हो गए, ये जमीन के नीचे उगते हैं। और दोस्तों, याद रखिएगा, जो आलू होता है ये मूल रूप से तना होता है और जो मूली होती है ये दोस्तों जड़ होती है। और आपसे ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन तना है, तो वहाँ ऑप्शन बना दिया जाता है आलू। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा और ये कई बार पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका संबंध वैश्विक पर्यावरण समस्याओं को कम करने से है। तो दोस्तों, कम करने से इसका है UNCED। दोस्तों, UNCED जो होती है ये वैश्विक पर्यावरण जो समस्याएं होती हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग का हो गया, ओजोन क्षरण की समस्या होंगे, इनको कम करने का प्रयास करती है। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों UN का, ये होता है ये UN का मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगला दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले किस पौधे का वनस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। तो दोस्तों, ये पलाश जो होता है इसी का नाम होता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। और दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। अगला दोस्तों, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक संख्या में गैंडे मौजूद हैं। तो दोस्तों, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे सबसे ज़्यादा गैंडे पाए जाते हैं। और दोस्तों, याद रखिएगा, एक बार इसको घुमा करके पूछता है कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है। तो ये असम राज्य में स्थित है, इसको याद रखिएगा। और दोस्तों, ये जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है। तो दोस्तों, ये मणिपुर में है और ये भी कई बार पूछा गया है। इसी तरह से दोस्तों, ये जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है। तो दोस्तों, ये MP मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसी तरह से नागरहोल जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटक राज्य में है। और दोस्तों, ये जितना भी इसमें ऑप्शन बनाया गया है ये सब आपके रेलवे में पूछा जा चुका है। तो जितना मैंने फैक्ट बनाया इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों, इसे NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है और ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। तो दोस्तों, जूल में जो है ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। तो जूल का जो मात्रक होता है दोस्तों, ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। इसी तरह से दोस्तों, जो कार्य होता है, वर्क, कार्य का भी मात्रक जो होता है वो जूल होता है। तो दोनों का याद रखिएगा, ऊर्जा और कार्य का मात्रक जूल होता है। और ये फिजिक्स में आपसे कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की थी? तो दोस्तों उन्होंने बेलगाम में किया था। दोस्तों बेलगाम का में ही कांग्रेस का एक ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया था, उसके बाद वो कभी नहीं किए थे। तो दोस्तों ये पहला और अंतिम था जिसकी अध्यक्षता उन्होंने किया था। दोस्तों आपसे ये भी पूछता है ये क्वेश्चन कि ये बेलगाम का जो अधिवेशन हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? तो ये 1924 में हुआ था। और ये भी पूछता है कि ये बेलगाम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा और ये तीनों फैक्ट पूछा जा चुका है कई बार आपके रेलवे में, इसलिए इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, किस वकील ने पाकिस्तान द्वारा कुलभूषण जाधव को दिए गए मृत्युदंड के विरुद्ध हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो दोस्तों हरीश साल्वे जी ने उस समय किया था। और दोस्तों याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो वो हेग में स्थित है। और ये हेग कहाँ पे स्थित है? ये नीदरलैंड में स्थित है, नीदरलैंड देश में, नीदरलैंड में स्थित है। ये भी पूछा जाता है आपसे, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो दोस्तों हीनयान और महायान जो हैं ये बौद्ध धर्म के पंथ हैं, इसको याद रखिएगा। और दोस्तों एक फैक्ट आपसे ये भी पूछा जाता है बार बार कि श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये जैन धर्म के संप्रदाय हैं या पंथ हैं। तो दोस्तों कंफ्यूज मत होना, अगर हीनयान या महायान पूछेगा तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और श्वेतांबर या दिगंबर पूछेगा तो ये जैन धर्म से संबंधित है। और दोस्तों ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रट्टा मार के रखिएगा, ये हमेशा पूछता है, आगे भी पूछा जाएगा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य जो है सर जॉन साइमन जो हैं वो नहीं थे। और बाकी स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर ये जो थे ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। दोस्तों इसी को उल्टा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि इसी में दे देगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल था? तो इन तीनों में से किसी का नाम दे देगा एक और आपका ऑप्शन बना देगा, इसलिए इन तीनों का नाम रट्टा मार के रखिएगा, ये कैबिनेट मिशन में शामिल थे। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन कब आया हुआ था? 1946 में कैबिनेट मिशन आया हुआ था। अगला है दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस सड़क पर स्थित है? यानी कि पूछ रहा है ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है दोस्तों ये दलाल स्ट्रीट में स्थित है। और ये दलाल स्ट्रीट है कहाँ दोस्तों? ये बम्बई में है, तो इसको याद रखिएगा और ये कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो दोस्तों दिल्ली में विधानसभा है, ये तो फैक्ट है। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट ये भी याद रखिएगा, दिल्ली के साथ साथ पुडुचेरी में भी, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर राज्य में भी, यहाँ तीनों जगह जो है दोस्तों ये तीनों संघ शासित प्रदेश हैं जहाँ विधानसभा है। तो इन तीनों को रट्टा मार जाइएगा और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फिर ये पूछेगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जामिनर पूछते हैं। तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर तीनों जगह विधानसभा है। और दोस्तों दिल्ली की विधानसभा में टोटल सदस्यों की संख्या 70 है, 70 है, 70 है, इसको भी याद रखिएगा। अगला दोस्तों, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था? तो दोस्तों 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार, जिम्मेदार यानी कि उत्तरदायी सरकार, अगर उत्तरदायी शब्द भी लिखा है दोस्तों तो भी वही है, उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी। और एक्स्ट्रा फैक्ट ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि 1919 के तहत ही प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। और दोस्तों इसमें जो 1909 का अधिनियम है, इस 1909 के अधिनियम के तहत ही मुसलमानों को, मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन का प्रतिनिधित्व दिया गया था। पृथक निर्वाचन की बात जो की गई थी वो 1909 के एक्ट के तहत की गई थी।
मार्ले मिंटो सुधार इसी को कहा जाता है 1909 के एक्ट के। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। और दोस्तों इसमें एक फैक्ट एक्स्ट्रा याद रखिएगा ये कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1906 में की गई थी और ये भी कई बार पूछा जाता है आपसे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है दोस्तों, वो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और ये ज्योग्राफी का पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा पूछते रहता है तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, जो नील नदी दी गई है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है और ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में ये स्थित है, इसको याद रखिएगा नील नदी को। अगला दोस्तों, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों वर्तमान में 543 सदस्यों के निर्वाचन के लिए चुनाव होता है, लेकिन अगर कुल सदस्यों की बात करेगा लोकसभा में तो इस समय 550 सदस्य होते हैं टोटल कुल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 550 सदस्य हैं, क्योंकि दो जो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की बात थी ये इसको समाप्त कर दिया गया है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कि अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य से होकर के ये नहीं गुजरती है। और दोस्तों ये भी कई बार पूछा गया है कि ये सबसे ज़्यादा किस राज्य में पड़ती है इसका हिस्सा? तो राजस्थान में पड़ता है। तो राजस्थान, गुजरात और हरियाणा, दिल्ली तक इसका विस्तार है अरावली पर्वत श्रेणी का। तो याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में इसका ये नहीं है, महाराष्ट्र से नहीं ये गुजरती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुसम्मन बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है? तो दोस्तों मुसम्मन बुर्ज जो है ये आगरा के किले में स्थित है। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पॉपुलर क्वेश्चन है, आपसे कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा, आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था ये भी पूछता है। तो आगरा के किले का निर्माण अकबर ने करवाया था, ये भी पूछता है। और दोस्तों दिल्ली के किले का, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था और ये भी आपसे पूछा जाता है। और फतेहपुर सीकरी के किले का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों अकबर ने किया था। ये तीनों फैक्ट दोस्तों याद रखिएगा और ये आपसे बार बार पूछा जाता है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इनमें से किसकी आयु सर्वाधिक थी? तो दोस्तों मोरारजी देसाई की आयु जो थी उस समय सबसे ज़्यादा थी। अगला दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है। और दोस्तों ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी नीति आयोग की, ये भी आपसे पूछता है। तो 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। योजना आयोग का विघटन करके इसका निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? तो दोस्तों रूस और अमेरिका के बीच जो स्थित है वो बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल संधि जो है ये रूस और अमेरिका के बीच स्थित है। और दोस्तों इसमें जो पाक जल डमरू मध्य है आपसे ये भी पूछता है कि ये कहाँ स्थित है। तो इस तरह से जब भारत की स्थिति देखेंगे और इधर की तरफ श्रीलंका देखेंगे तो यहाँ बीच में पड़ता है, यानी भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जल डमरू मध्य। और बेरिंग जल डमरू मध्य जो है ये रूस और अमेरिका के बीच में है। और दोस्तों ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार आपके रेलवे में RPF कांस्टेबल में ये भी कई बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कि 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किस वायसराय ने पारित किया था? तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था। और कई बार ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का क्वेश्चन, रट्टा मार के रखिएगा। दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। ये डेट याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905, क्योंकि ये आपसे पूछता है कि बंगाल का विभाजन किस दिन प्रभावी हुआ। तो 16 अक्टूबर 1905 से, क्योंकि इसी दिन से लागू कर दिया गया था।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? तो दोस्तों जो पनामा नहर है ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और ये आरपीएफ कांस्टेबल का सीधे सीधे रिपीट क्वेश्चन है और आगे भी पूछा जाएगा। और दोस्तों इसमें याद रखिएगा ये जो स्वेज नहर है, ये स्वेज नहर जो है दोस्तों ये लाल सागर को ये भूमध्य सागर से जोड़ती है, तो इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों मेरा पेन सही से चल नहीं रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अगला है दोस्तों, ने फीफा मेंस फुटबॉल विश्व कप सबसे अधिक बार जीता है, यानी किस देश ने मेंस फुटबॉल विश्व कप सबसे अधिक बार जीता है? तो दोस्तों वो उस समय ब्राज़ील था और ये आपके करंट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और ये भी क्वेश्चन दोस्तों एक बार और रिपीट हुआ है। और दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।